आमदीद। आज की वीडियो तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से है। चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, वीडियो एक जिसमें मैंने लिखा भी था, तो वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसको वो देखनी है तो वो भी देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है ना। तो आज की वीडियो भी मैं तलफ़्फ़ुज़ पे बना रहा हूँ, और इसमें भी मैंने जिस तरह पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अहम अल्फाज लाए थे जो ज़्यादातर लोग गलत बोल रहे थे ना, जिसकी अदायगी ज़्यादातर लोगों से गलत हो रही थी। तो आज के दिन भी मैं ऐसी अल्फाज लेके आया हूँ। मैंने कोशिश की है कि जो ज़्यादातर लोग गलत बोल रहे हैं और ज़्यादातर आम बोलचाल में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लफ्ज़ शहद है, गलत बोल रहे हैं लोग, शहद बोल रहे हैं, गलतनाम हो चुका है। ज़्यादातर लोग गलत बोल रहे हैं, शहद कहते हैं, लेकिन असल में शहद है। सही जो तलफ़्फ़ुज़ है वो शहद है। उसके बाद अगला है इत्तिफाक। असल सही लफ्ज़ जो है इत्तिफाक है, लेकिन कहते क्या है लोग, इत्तिफाक कहते हैं। ते को साकिन कर देते हैं, जबकि ते के नीचे जेर है, ये साकिन नहीं है। आगे है, कहते हैं लोग ज्यादती, फलां शख्स ने फलां शख्स के साथ ज्यादती की, लेकिन ओरिजिनल में असल में जो लफ्ज़ है वो ज्यादती है। दाल के ऊपर जबर है, ज्यादती नहीं है, ज्यादती है, दाल के ऊपर जबर है। उसके बाद आगे जाते हैं तो ये जहर को लोग गलत अदा करते हैं, इसकी अदायगी गलत करते हैं, कहते हैं जहर, जहर कहते हैं, लेकिन असल में सही जो तलफ़्फ़ुज़ है वो जहर है। कूड़ा किरकट कहते हैं लोग, मतलब ये काफ के ऊपर जबर है, लेकिन लोग ज्यादातर जो अदायगी होती है वो काफ के नीचे जहर की सूरत में हो जाती है, कूड़ा किरकट कहते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं, लफ्ज़ है राबिता, लेकिन राबिता, ठीक है, बे के ऊपर जबर लोग डाल देते हैं तलफ़्फ़ुज़ में, जब अदायगी में जब बोलते हैं तो राबिता कहते हैं, लेकिन असल में राबिता है, बे के नीचे जेर। आगे चलते हैं तो लफ्ज़ है वजूहात, वाव के ऊपर पेश है, लेकिन इसके ऊपर वाव के ऊपर जबर डाल देते हैं लोग जब अदायगी करते हैं, जब बातचीत करते हैं किसी से, तो कहते हैं कि वजूहात, उस चीज की ये वजह है, ठीक है, उस चीज इन तमाम का नामों की ये वजूहात हैं, ये वजूहात हैं, जबकि वजूहात होता है, वाव के ऊपर पेश होता है। उसके बाद आगे है ख्वाब। अब इसको क्या किस तरह अदा करते हैं लोग, ख्वाब। असल में देखा जाए तो ये खे वाव अली बे जिस तरह लिखा हुआ है, इमला के तौर पर देखा जाए तो ये ख्वाब लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक असूल है कि जब वाव मुतारिक हो और अलिफ के ऊपर साकिन हो, अलिफ साकिन हो और पीछे खे हो, तो फिर वाव को वाज़े नहीं पढ़ते हैं, वाव को काट देते हैं, ख्वाब पढ़ते हैं। आगे है इसे मिलता जुलता ख्वाहिश, ठीक है, पढ़ते हैं लोग, लेकिन असल में ख्वाहिश है। इसका भी वही असूल है। ये इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं सबके ये असूल हैं, सवाए खवातीन के। तो खवातीन में ये असूल नहीं है, खवातीन को आप खातीन नहीं पढ़ेंगे, खवातीन पढ़ेंगे, और खवातीन वैसे भी चुप कम ही होती हैं, तो इस वजह से अल्फाज में भी असूल देख लें, इत्तेफाक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अल्फाज अच्छे तौर पर समझ आ चुके होंगे। अगली वीडियो तक के लिए वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।